आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राजभाषा विभाग से पधारे हमारे विशेष अतिथि महोदय, आज की बैठक के प्रायोजक अधिकारीगण, आप सबके स्वागत के साथ आज की बैठक आरंभ करने जा रहे हैं। तो साथियों, थोड़ा सा हम संक्षिप्त करते हुए सबसे पहले परिचय की रस्म को निभाते हैं। मैं मंच पर आसीन वरिष्ठ अधिकारियों का परिचय आपके सामने रखती हूँ। हमारे बीच दाईं तरफ मेरे बैठे हैं आज हमारी बैठक के अध्यक्ष महोदय श्री राकेश सूरी जी, आयकर आयुक्त महोदय। आप सभी जानते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। और मेरी बिल्कुल दाईं तरफ गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग से पधारे हमारे विशेष अतिथि प्रमोद कुमार शर्मा जी। आप पहली बार हमारी इस बैठक में आए हैं, आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मेरे बिल्कुल दाईं तरफ मेरे समीप बैठे हैं हमारे आज की बैठक के प्रायोजक कार्यालय के उप महानिदेशक डॉक्टर ओम गौरीदत्त शर्मा जी। आपका हम धन्यवाद करते हैं और बैठक में स्वागत करते हैं। और अध्यक्ष महोदय के साथ ही हमारे प्रायोजक कार्यालय से ही यानी दूरदर्शन से ही उप महानिदेशक श्री नरेंद्र सिंह जी। आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए विभिन्न केंद्र सरकार के कार्यालयों से पधारे अपने साथियों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों से आए अपने वरिष्ठ अधिकारियों का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे पास नन्हे नन्हे बच्चे हैं, ये आपके समक्ष खड़े हैं, बहुत देर से प्रतीक्षा में थे कि कब उनकी बारी आए और वो अपना गीत जो उन्होंने बड़ी मेहनत से आपके स्वागत के लिए तैयार किया है, आपके समक्ष प्रस्तुत करें। ये विद्यार्थी जो हमारे समक्ष हैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 4 से हैं। अनुरोध करूंगी आज की बैठक के प्रायोजक कार्यालय के उप महानिदेशक डॉक्टर ओम गौरीदत्त शर्मा जी से कि वो उपस्थित व्यक्तियों के स्वागत में 2 शब्द कहें। आदरणीय डॉक्टर ओम गौरीदत्त शर्मा जी। आदरणीय राकेश सूरी साहब, अध्यक्ष नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, और हमारे मंत्रालय से पधारे प्रमोद शर्मा जी, मेरे साथी नरेंद्र जी, सुषमा जी और विभिन्न कार्यालयों से पधारे सभी अधिकारीगण और हमारी समिति के सभी सदस्यगण। और ये वाकई
बड़ा अच्छा आयोजन होता है जब भी हम अपनी कोई भी समिति की जो मीटिंग है उसको अटेंड करने के लिए सभी इकट्ठे होते हैं, क्योंकि दूरदर्शन तो वैसे ही एक कर्तव्य से बंधा है, जन प्रसारण सेवा। और जन प्रसारण सेवा में हमारी जो मातृभाषा है और जो हमारी राजभाषा है उसके प्रति भी प्रचार एवं प्रसार के लिए हमारा कर्तव्य बनता है। और आज हमारी जो अर्धवार्षिक मीटिंग हो रही है उसका आयोजन करने के लिए हमें काफ़ी उत्साह था, और इस विशेष मौके पर मैं अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें मौका दिया इस आयोजन को करने के लिए। तो आज की इस विशेष सभा में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है, और हमारा कर्तव्य बनता है कि राजभाषा के प्रचार एवं प्रसार के लिए जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनको हम माने ही नहीं, उनको लागू करें, और अपने अपने कार्यालय में जिस तरह के भी हमें दिशा निर्देश दिए हैं उस तरह से कार्य करें। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गौरीदत्त शर्मा जी। तो आगे की हमारी रस्म है पिछली बैठक के जो कार्यवृत्त हैं उसकी समीक्षा प्रस्तुत करना। उसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूं अपने सहकर्मी श्री सतीश अरोड़ा जी को। आयकर कार्यालय से सतीश अरोड़ा जी आपके समक्ष पिछली बैठक के कार्यवृत्त की समीक्षा प्रस्तुत करेंगे। श्री सतीश अरोड़ा। धन्यवाद सुषमा जी। नगर राजभाषा कल्याण समिति की बैठक जो 28 जनवरी 2014 को हुई थी उसके कार्यवृत्त आपको समीक्षा में बता रहा हूँ। नराकाश जालंधर की वर्ष 2014 की द्वितीय अर्धवार्षिक बैठक दिनांक 28 जनवरी 2014 को बाद दोपहर 3 बजे केंद्रीय विद्यालय नंबर 4 जालंधर छावनी तथा सिंडिकेट बैंक जालंधर छावनी के सौजन्य से केंद्रीय विद्यालय नंबर 4 के परिसर में आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता श्री राकेश सूरी आयकर आयुक्त जालंधर ने की थी। इस अवसर पर श्री नरेंद्र मेहरा अनुसंधान अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली से विशेष रूप से पधारे थे। विभिन्न कार्यालयों से लगभग 80 प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया था। बहुत से कार्यालय अध्यक्ष स्वयं इस बैठक में उपस्थित हुए थे। विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों की अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई समीक्षा अध्यक्ष सचिव द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अनुरोध किया गया था कि सदस्य रिपोर्टों में दर्शाई गई कमियों को दूर करने का प्रयास करें। इसी दौरान केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने समूह गान प्रस्तुत किया था। अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार अनुभूति नामक वार्षिक पत्रिका के प्रवेश अंक का विमोचन इस बैठक में किया गया था। इसकी प्रति आपके फोल्डरों में भी रखी गई है। राजभाषा विभाग से पधारे श्री नरेंद्र सिंह मेहरा अनुसंधान अधिकारी ने मुक्त कंठ से नराकाश जालंधर की सराहना की थी। दूरदर्शन केंद्र जालंधर के उप महानिदेशक श्री नरेंद्र सिंह ने इस अवसर पर राजभाषा के व्यवहारिक प्रयोग के ऊपर बल देते हुए कहा था कि हमें जहां तक संभव हो अपने दैनिक प्रयोग में राजभाषा हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। श्री राकेश सूरी आयकर आयुक्त व अध्यक्ष नराकाश जालंधर ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सर्वप्रथम केंद्रीय विद्यालय नंबर 4 व सिंडिकेट बैंक व छात्रों के प्रति आभार व्यक्त किया था। राजभाषा हिंदी को प्रयोग पर बल देते हुए उन्होंने कहा है कि उन्हें प्रसन्नता है कि नराकाश जालंधर के अधिकांश कार्यालयों में हिंदी के कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। वैसे भी हम अपने दैनिक कामकाज में, रोज़मर्रा के कामकाज में आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, और मेरा हर बार इस मंच से आपसे यही विनम्र निवेदन होता है कि आप हिंदी का प्रयोग करते हुए बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते चले जाइए, तो हिंदी सर्वत्र दिखेगी। इस अनुरोध के साथ अब मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूं दूरदर्शन केंद्र जालंधर से श्री जसबीर सिंह जी को। वो मंच पर आएं और वार्षिक कार्यक्रम 2014-15 में दिए गए
ख क्षेत्र के दिशा निर्देश आपके समक्ष रखें। श्री जसबीर सिंह, दूरदर्शन केंद्र जालंधर से आपके समक्ष रख रहे हैं वार्षिक कार्यक्रम की मुख्य मदें। मैं आपके सामने हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2014-15 का वार्षिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूं। कृपया ध्यान दीजिएगा। हिंदी में मूल पत्राचार, तार, बेतार, टेलेक्स, फैक्स, आरेख, ईमेल आदि सहित खा क्षेत्र से का क्षेत्र को 90% निर्धारित किया गया है। खा क्षेत्र से खा क्षेत्र को 90% किया गया है। खा क्षेत्र से गा क्षेत्र को 55% निर्धारित किया गया है। इसी तरह खा क्षेत्र से का व खा क्षेत्र के राज्य, संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय आदि के लिए 100% निर्धारित किया गया है। हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना 100% निर्धारित किया गया है। हिंदी में टिप्पण 50% है। हिंदी में टंकण आशुलिपिक की भर्ती 70% निर्धारित की गई है। हिंदी में डिक्टेशन की बोर्ड पर सीधे टंकण स्वयं तथा सहायक द्वारा 55% निर्धारित किया गया है। हिंदी में प्रशिक्षण, भाषा, टंकण, आशुलिपि 100% निर्धारित किया गया है। ये थे 2014-15 के वार्षिक कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्य, जिनको हम सब ने मिलजुल कर पूरा करना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जसबीर जी। तो साथियों, वार्षिक कार्यक्रम में ख क्षेत्र के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे वो आपके समक्ष रखे गए। आप सबको जानकारी है ही कि हम लोग पंजाब में हैं और पंजाब ख क्षेत्र में आता है। ख क्षेत्र के लिए जो हमारे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न करें। तो साथियों, एक बार फिर से ये छात्र आपके समक्ष हैं। एक समूह गान हमारे समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 4 के छात्र। वो जालिम हर बार ये कहकर मेरी बात टाल जाता है। वो जालिम हर बार ये कहकर मेरी बात टाल जाता है। दिसंबर जनवरी में भला कौन नैनीताल जाता है। ये दो पंक्तियाँ मैं एक दूरदर्शन की ऐसी शख्सियत के बारे में बोल रही हूँ जिनका नाम है विजय शायर। जब भी हम उनसे अनुरोध करते थे कि अपनी शायरी सुनाएं तो हर बार कुछ ना कुछ बहाना करके टाल जाते थे। लेकिन आज हमने उन्हें मजबूर कर दिया कि इतने सारे कार्यालयों के इतने सारे प्रतिनिधि हमारे समक्ष आ रहे हैं और वो आपकी शायरी ना सुने तो ये ठीक नहीं होगा। तो आज उन्होंने टालने की सारी वजहें छोड़ दी और आपके समक्ष आ रहे हैं अपनी शायरी प्रस्तुत करने के लिए। तो मैं विनम्र निवेदन कर रही हूँ श्री विजय शायर जी से मंच पर आएं और शायरी प्रस्तुत करें। विजय शायर जी। चढ़ते सूरज को सलाम करने वालों को जरा, चढ़ते सूरज को सलाम करने वालों को जरा आओ दिखाएं अंजामे सहर। चढ़ते सूरज को सलाम करने वालों को जरा आओ दिखाएं अंजामे सहर। लिपट के जो अंधेरों पे रोती है रोज मुंडेरों पे। गजल के एक दो शेर हैं। कोई ज़रूरी नहीं हर रोज़ हर किसी को इम्तिहान देना। कोई ज़रूरी नहीं हर रोज़ हर किसी को इम्तिहान देना। मर्दों की बस्ती में क्या अपनी ज़ुबान देना। कोई ज़रूरी नहीं
हर रोज हर किसी को इम्तिहान देना, मुर्दों की बस्ती में क्या अपनी जुबान देना। देख रहा हूं उफक के पार मैं साफ साफ, देख रहा हूं उफक के पार मैं साफ साफ, जरूरतों के बदले कैसे अपना आसमां देना। देख रहा हूं उफक के पार मैं साफ साफ, जरूरतों के बदले कैसे अपना आसमां देना। मुर्दों की बस्ती में क्या अपनी जुबान देना। जिंदगी की कश्मकश में भूल गया है आदमी अपना चेहरा। जिंदगी की कश्मकश में भूल गया है आदमी अपना चेहरा। चलो मखाटों को दफन करें, हर किसी को आईना देना। जिंदगी की कश्मकश में भूल गया है हर एक आदमी अपना चेहरा। चलो मखाटों को दफन करें, हर एक को आईना देना। मुर्दों की बस्ती में क्या अपनी जुबान देना। हसरतों को मारकर यहाँ जीते हैं लोग, हसरतों को मारकर यहाँ जीते हैं लोग। फरमान सियासत का जो भी बोले उसे सजा देना। हसरतों को मारकर यहाँ जीते हैं लोग, फरमान सियासत का जो भी बोले उसे सजा देना। मुर्दों की बस्ती में क्या अपनी जुबान देना। बेखौफ हवाएं कहीं गुम न हो जाएं, सुनो शायर। बेखौफ हवाएं कहीं गुम न हो जाएं, सुनो शायर। सीने से लगा लो इन्हें और इन्हें दुआ देना। मुर्दों की बस्ती में क्या अपनी जुबान देना। कोई ज़रूरी नहीं हर रोज़ हर किसी को इम्तिहान देना। कोई ज़रूरी नहीं हर रोज़ हर किसी को इम्तिहान देना। बहुत बहुत धन्यवाद शायर साहब। अब हम अपनी असली मद की तरफ आते हैं। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जालंधर में आप सबके द्वारा भेजी गई तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा की तरफ। सभी कार्यालयों से अनुरोध है कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक व कार्यशाला नियमित रूप से आयोजित करवाएं। अपने अपने कार्यालय में की गई राजभाषा संबंधी गतिविधियों की जानकारी समिति कार्यालय को अवश्य दें। नराकास की प्रथम पत्रिका जनवरी की बैठक में हमने आपको समर्पित की थी। जिन्होंने पत्रिका हेतु सामग्री भेजी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी सभी से अनुरोध है, आगामी अंक भी हम शीघ्र ही प्रकाशित करवाने वाले हैं। आप सभी से अनुरोध है कि सामग्री, अपनी रचनाएं, कविता, लेख, कहानी, जानकारी, सूचनाप्रद किसी भी तरह की जानकारी आप हमें उपलब्ध करवा सकते हैं, जो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अनुभूति पत्रिका में प्रकाशित की जाएगी। क्योंकि आगामी अंक के प्रकाशन की तैयारी चल रही है। चूंकि हिंदी दिवस, पखवाड़ा आदि समीप है, कृपया इस दौरान अपने अपने कार्यालयों में अधिक से अधिक राजभाषा हिंदी में काम करें। इस संबंध में पत्र आपके फोल्डर में हमने पहले ही रख दिया है। कृपया तदनुसार अपने अपने कार्यालय में कार्रवाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठक की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए मैं राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से हमारे विशेष अतिथि हमारे बीच उपस्थित हैं श्री प्रमोद कुमार शर्मा जी, उपनिदेशक कार्यान्वयन। आप हमारी इस बैठक में पहली बार पधारे हैं। हम आपका अभिनंदन भी करते हैं और मैं मंच पर शर्मा जी को आमंत्रित कर रही हूं। नराकास का उद्देश्य जो राजभाषा नीति है उसका कार्यान्वयन करना है, हिंदी को बढ़ावा देना है और हिंदी के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं का निराकरण करना है। ये एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से हिंदी को फलने फूलने का मौका मिलता है और आने वाली समस्याओं का निदान किया जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा, नियम 5 के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर केवल हिंदी में दिया जाए। ये राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987 की व्यवस्था है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के तहत 14 तरह के कागजात आते हैं। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के तहत आने वाले कागजात
केवल दोहासी जारी किए जाएं, हिंदी और अंग्रेजी में जारी किए जाएं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ इस नराकाश की बैठक में काफ़ी एक नए अभिनव प्रयोग भी देखा कि इसका ये दूरदर्शन पर प्रस्तुति हो रही है। तो हम जो हिंदी के प्रचार प्रसार के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो लोग इससे जुड़े हुए हैं या जो अनायास ही उनको सुनने को मिलेगा, तो हो सकता है कि उनको भी हिंदी के लिए प्रेरणा मिलेगी। एक अच्छा प्रयास है, एक अभिनव प्रयास है। और इसके लिए इसके आयोजक मंडल के जो भी अध्यक्ष हैं, या शर्मा जी हैं, इंद्र सिंह जी हैं और सुषमा मैम हैं, बड़े धन्यवाद की पात्र हैं। और इसी के साथ मैं अपना ये संक्षिप्त जानकारी में समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कि कहते हैं चलो ये माना कि राहें खराब थी लेकिन, चलो ये माना कि राहें खराब थी लेकिन रवां दवां तेरी चाहत का सिलसिला तो रहा। तो चलिए, हिंदी के कार्य में बहुत सी रुकावटें हैं, राहें खराब हैं, उबड़ खाबड़ हैं, लेकिन फिर भी चाहत का सिलसिला बाकी है और इस चाहत के सिलसिले को हमें आगे बढ़ाते रहना है। किस तरह बढ़ाना है, इसका मार्गदर्शन के लिए मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ बैठक के अध्यक्ष महोदय आयकर आयुक्त श्री राकेश सूरी जी को। सर कृपया मंच पर आएं और अपने वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। श्री राकेश सूरी जी। सबसे पहले मैं एक दो टिप्पणियाँ करनी चाहूँगा। एक तो आयोजन के बारे में कि काफ़ी अच्छा लगा। एक चीज़ टिप्पणी करनी चाहूँगा जो शर्मा जी ने बोला, प्रमोद शर्मा जी ने बोला, जिसके बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो बहुत ठीक बात थी कि यहाँ पे जो लोग अटेंड करने आते हैं ये वाली मीटिंग, उसमें जो यहाँ पे प्रेजेंट है उनके लिए कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं भी एक विभाग की अध्यक्षता करता हूँ। अगर मेरे को जब वो हिंदी मीटिंग वाली लेटर मिलती है, अगर मैं अध्यक्ष ना भी इस समिति का आज हूँ और अगर मैं उस पर सिर्फ पीए को मार्क करके बोल दूँ और उसके बाद बोल लूँ पीए की मैं ड्यूटी लगाऊँ कि किसी को नॉमिनेट कर देना, तो उस बात से ही जाहिर हो जाता है कि मैं उसको कितनी सीरियसली ले रहा हूँ। हिंदी के लिए हमारे मन में कितनी इज्जत है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करते। आप में से कितने जने होंगे जो जितने भी, एक तरफ से तो हम सब कहते हैं कि टीवी सीरियल शाम को शुरू होता है, सब लेडीज़ उस पर लग जाती हैं, बहू सास वाले सीरियल्स हैं, या कितने बंदे इसमें से होंगे जो सिर्फ इंग्लिश के सीरियल्स देखते हैं। सबको समझ आती है, सब वही देखते हैं। आधी से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट जो हिंदी में आती हैं वो देखते हैं, बातें आपस में हिंदी में करते हैं। क्यों नहीं अभी तक ऐसा कोई मापदंड बन सका जिससे हम सही रिफ्लेक्शन ले पाएँ कि एक्चुअली हमारा हिंदी के लिए कितना आदर है, या क्या हमारे मन में वाकई उसके लिए इज्जत नहीं है। हो सकता है हमारे डिपार्टमेंट के बारे में अभी बोला गया कि 51 और 50% पत्राचार होता है। उस हिसाब से मैं ये उनको नहीं नीचा दिखाना चाहूँगा जिनके 91% हो रहा है या 99% हो रहा है, पर ये नहीं है कि हमारे डिपार्टमेंट में लोग हिंदी जानते नहीं हैं या बोलते नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे नेचर ऐसी है। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि ठीक है, जिनका किसी का एक दो वो टेक्निकल चीज़ें हैं, किसने अभी पैसे भेजे, किसने नहीं भेजे, ऑनलाइन किसने अभी करवाया नहीं करवाया, वो कह चुके हैं। वो चीज़ तो करनी ही करनी है, वो तो सिंपल चीज़ें हैं। मैंने सिर्फ ये चीज़ की कि आप जाके अपने सीनियर ऑफिसर्स को ज़रूर बोलिए कि जी अगली बार वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा मेरे साथ। ये नहीं कि जी मेरे को तो उन्होंने ऐसे है, कोई ये नहीं है कि किसी को ये कहा जा रहा है कि भाई आप क्यों आए। ये चिंता आप आयोजकों पे छोड़ें, इससे डबल कुर्सियां जरूर लग जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। कोई भी कार्यक्रम, कोई भी आयोजन
तब तक सफल नहीं माना जाता जब तक उपस्थित सदस्यों के सम्मान में उनके धन्यवाद के रूप में 2 शब्द ना कहे जाएं। और मंच पर अब आमंत्रित कर रही हूं प्रायोजक कार्यालय के उप महानिदेशक श्री नरेंद्र सिंह जी को। कृपया मंच पर आएं और धन्यवाद के रूप में चंद शब्द कहें। श्री नरेंद्र सिंह जी। मैं एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। नगर राजभाषा समिति की जो पिछली बैठक हुई थी जनवरी में, उसमें मैंने एक प्रस्ताव आप लोगों के सामने लाया था और आप लोगों ने उसका अनुमोदन किया था। और उसी की कड़ी में आज जो नगर राजभाषा समिति की बैठक हो रही है दूरदर्शन के स्टूडियो के अंदर, ये उसी हमारे एक प्रस्ताव का जो आपने समर्थन किया था, निर्णय लिया गया था, उसी के कारण है। तो मैं आप सभी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूँ। दूरदर्शन केंद्र जालंधर, या मैं ये यूँ कहूँ कि पूरा दूरदर्शन ही लोक सेवा प्रसारक है और इसके माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत ही ज़्यादा मजबूती मिल सकती है। मैं सूरी साहब का बहुत ही आभारी हूँ, तो मैं इनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि नगर राजभाषा समिति जालंधर का जो नेतृत्व है वो बहुत ही सक्षम हाथों में है और निश्चित रूप से आपकी देखरेख में, आपकी अगुवाई में, आपके नेतृत्व में नगर राजभाषा समिति एक निश्चित रूप से एक नया माइलस्टोन बनाएगी। हमारे गृह मंत्रालय से उप निदेशक शर्मा जी आए हुए हैं। सर, आपने बताया कि आपने बड़ा ही संक्षिप्त जानकारी दी। मुझे लगता है संक्षिप्त नहीं, बहुत ही विस्तृत जानकारी और ही बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इसके लिए आप बधाई के बहुत बहुत पात्र हैं। हमारे सचिव सुषमा जी हैं यहाँ पे, जिन्होंने कि सभी कार्यालयों के जो कार्य प्रणाली है हिंदी में, उसका एक विस्तृत रिपोर्ट सबके सामने प्रस्तुत किया और लगभग सभी लोगों का कार्य काफ़ी ही अच्छा था। अंत में मैं एक बार फिर से यहाँ पर उपस्थित सभी सज्जनों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।